याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल हमारे कुछ बेटिंग शिक्षक भाई बहन मुख्य सचिव से मिलने गए थे, जहाँ पे हमें बहुत बड़ी निराशा मिली है। एक तो उन बेटिंग शिक्षकों को सारा दिन बैठा कर रखा गया और मुख्य सचिव से मिलने भी नहीं दिया गया, और जब सहायक सचिव से मुलाकात हुई किसी तरह से, तो उनका जवाब यह था कि खुली चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत हो तो पद बढ़वा लो, हम तो नहीं बढ़ाएंगे, जो करना हो कर लो। अब ऐसे में हम बेटिंग शिक्षकों के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है आंदोलन। देखिए, आंदोलन किसी भी समय हो सकता है, इसलिए सभी तैयार रहें। 28 नवंबर को भी आंदोलन की तैयारी है, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि अभी नहीं तो अब कभी नहीं। भूल जाइए सरकारी नौकरी, भूल जाइए टीचर बनने का सपना, आराम से अब घर में रहिए। इसके बाद अब सब फ्री ही फ्री है, कोई काम नहीं है किसी के पास, क्योंकि फरवरी मार्च में सरकार पात्रता की भी तैयारी कर रही है। फरवरी तक हमारे रिजल्ट की वैलिडिटी है और फरवरी मार्च में पात्रता की तैयारी चल रही है, और पात्रता निकलने के बाद हमारा वेटिंग भी ख़त्म और हमारी कोर्सेज़ भी ख़त्म। इसलिए यह आखिरी समय है जिसमें हम इन 10-15 दिनों में यदि कुछ कर सकते हैं पदवृद्धि के लिए तो कर लें, नहीं तो अब हमारे पास समय नहीं बचा है। सरकार यही 457 उम्मीदवारों को ही बुलाकर काउंसलिंग करा लेगी और भर्ती ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं 457 उम्मीदवारों को फिर से बुला लिया जाए, और जो ये सोच रहे हैं कि हमारी वेटिंग 1 है 2 है क्लियर हो जाएगी, तो वो वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि तानाशाही रवैया है सरकार का। सरकार जनता का सुन ही नहीं रही है। हमने वोट देकर पता नहीं गलती कर दी, क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। कैसी सरकार हमने सुन ली जो जनता का बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। तो अब हमारे पास समय नहीं है, और इसमें यदि पद वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दे सकती हैं तो वो है हमारी महिला शक्ति। रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने पदों के लिए लड़ना पड़ेगा महिला शक्ति को। महिला शक्ति को आगे आना पड़ेगा। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई हमारी वीरांगनाएं, जिन्होंने अपने रियासत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वही जोश अब हमारी महिला शक्ति को लाना पड़ेगा, नहीं तो पद वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। जैसी तानाशाही सरकार चल रही है उसमें तो थोड़ा सा महिलाओं के लिए ही यह सरकार थोड़ी सी सेंसिटिव लग रही है, संवेदनशील लग रही है। बाकी मुझे तो नहीं लगता पुरुषों के आगे आने पर भी उनको हो सकता है डंडे मार के खदेड़ दिया जाए, उनको भगा दिया जाए या आंदोलन ही नहीं करने दिया जाए। तो महिला शक्तियों को गुजरात मॉडल पर आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात में उन्होंने पद वृद्धि करवाई महिला शक्ति ने, वही ताकत अब यहाँ मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिखानी पड़ेगी, तभी पद वृद्धि संभव है। क्योंकि यदि मोहन सरकार महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार भी करती है तो उससे सरकार की बहुत किरकिरी होगी और मामला बहुत उछलेगा। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाएगा। उनकी बातों को मुझे लगता है शायद फिर मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़े, शिक्षा मंत्री को भी सामने आना पड़े और उनकी बातों को ध्यान से सुना भी जाए। इसलिए महिला शक्ति को लड़ना होगा। अब समय आ गया है कि हमने जब 2-2 परीक्षा निकाली, घर के कामों के बीच में, बच्चों की परवरिश के बीच में हमने परीक्षा निकाली है, तो अब हमें यहाँ पे हार नहीं माननी है। हमें
पद वृद्धि के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि अभी नहीं तो अब कभी नहीं। अगली भर्ती में हम शायद इतनी वेटिंग में भी नहीं पहुँचे, या कुछ पदों पे भर्ती निकले फिर वही हो, उन्हीं पदों पे भर्ती करके ख़त्म कर दिया जाए। और वैसे भी अगली भर्ती करते करते ये लोग 5 साल तो निकाल ही देंगे। पात्रता निकालने के बाद जॉइनिंग देते देते 28-29 ही कर ही देंगे। तो अब आने वाले समय में क्या होगा ये हमें नहीं पता है। तो हमें कोशिश इन्हीं पदों के लिए करनी चाहिए। और जबकि सरकार के पास पद खाली हैं तो सरकार से हमें इन पदों के लिए लड़ना होगा। अब हमें लाडली बहना नहीं है बनना है, अब हमें रानी लक्ष्मीबाई बनना है। और सरकार से हमें भीख नहीं, हमें अपना अधिकार चाहना है। इसलिए आंदोलन के लिए सभी तैयार रहें। आंदोलन 28-29 अक्टूबर में भी हो सकता है, तो सभी रेडी रहें, कमर कस लें। और प्लीज़ 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 जितने से ज़्यादा लोग हो सकें उतने लोग जुड़िए आंदोलन में, क्योंकि इसके बाद सबके पास टाइम है, कोई काम नहीं है। आप आराम से फिर घर में बैठिए, एक बार पद वृद्धि हो जाए आराम से घर बैठिए और नियुक्ति का इंतज़ार करिए। इसलिए सभी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं। जब भी आंदोलन होता है भीड़ दिखाएं, तभी हम पद वृद्धि करवा सकते हैं। धन्यवाद।